व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं इन्फिनेटिव के टॉपिक को और इस सिलसिले में आज हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पुराने व्यूअर्स को पता है कि काम किस तरह से करना है, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, हम अपने चैनल पे इंग्लिश इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करवाते हैं तो उस टॉपिक के आखिर में हम एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। उससे स्टूडेंट्स को जो है वो डबल फ़ायदा होता है। एक तो उनको प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, दूसरा उनकी सेल्फ असेसमेंट हो जाती है, एवेल्यूएशन हो जाती है कि उन्होंने जो पीछे टॉपिक पढ़ा है वो उन्हें किस हद तक क्लियर हुआ है। तो इसमें एक से ज़्यादा एक्सरसाइजेस को हम प्रेजेंट करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि स्टूडेंट्स टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और फिर जो है अपने आंसर्स को टैली करके देख लें। उनका रिजल्ट अगर ठीक है तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। अगर रिजल्ट पुअर आ रहा है तो वो पीछे जाके दोबारा टॉपिक को समझने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे एक साइड पे अनसॉल्व्ड होते हैं क्वेश्चंस और दूसरी साइड पे उनके आंसर्स भी दिए होते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बड़ा ईजी है कि आप अपने रिजल्ट जो है उसको खुद ही चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको सेल्फ टेस्ट या सेल्फ एवेल्युएशन का नाम दिया है। तो ये अभी हमारा इन्फिनेटिव का टॉपिक ख़त्म हुआ है, तो इसके हवाले से ये पहला प्रैक्टिस एक्सरसाइज है या आप कह लें पहला आपका सेल्फ टेस्ट है। इसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप अपने जो आंसर्स हैं नोटबुक के ऊपर उनको यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ टैली कर लेंगे। रिजल्ट आपका सामने होगा। अगर अच्छा रिजल्ट है तो सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करें। अगर पुअर आ रहा है तो टॉपिक को एक मरतबा देख के अच्छी तरह से स्टडी करके फिर जो है वो आप जो है सेल्फ टेस्ट जो सेकंड है उसको बाद में सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। स्टार्ट में मैं टाइम दे देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और जब आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है तो इन आंसर्स को छुपा लेना है और यहाँ पे देखे दिए गए क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व करना है और फिर अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर से आप जो है मैच करेंगे। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस जो है एक्सरसाइज की, तो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव एंड डिस्क्राइब हाउ एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड इन ईच सेंटेंस। बेसिकली ये 30 सेंटेंसेस हैं जिनमें से हर एक के अंदर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से इन्फिनेटिव कौन सा है, फिर आपने उसको थोड़ा डिस्क्राइब भी करना है कि ये इन्फिनेटिव जो है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस के अंदर। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस हम कोई भी देख लेते हैं, चलिए पहला ही देख लेते हैं। तो उसके अंदर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है टू रिजॉल्व। तो इसके साथ हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर कि ये आपका जेरेंडियल इन्फिनेटिव है और ये कर क्या रहा है, क्वालिफाइज द नॉन एबिलिटी। तो सेंटेंस के अंदर जो नॉन एबिलिटी है उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से आपने यानी एक, दो और तीन आंसर्स आपके बनेंगे एक क्वेश्चन के, और ये यहाँ पे 30 क्वेश्चन हैं और 30 आंसर्स आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स और कुछ बातें हैं जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हवाले से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हमने इनको क्यों अरेंज किया है, या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिस सीखने के हवाले से प्रैक्टिस जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी बातें बार बार रिपीट नहीं की जा सकती क्योंकि एक्सरसाइजेस तो चलती रहनी है। इसलिए मैंने नीचे एक पुरानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्राइब जो है शेयर कर दिया, जिसके अंदर मैंने ये सारी बातें बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली जो है समझाई हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के लिंक पे जाके उस वीडियो को विजिट कर लें और वहाँ पे वो बातें सारी समझ लें जो मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हवाले से वहाँ पे समझाई हैं। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। विश यू गुड लक फॉर द टेस्ट, और इसको सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट जो है आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं सेल्फ टेस्ट 2 इसी टॉपिक के अंदर।